रशिया का एक ऐसा रोड ट्रिप जिसे देखने के बाद शायद आप भी कहेंगे दुनिया में अगर जन्नत जैसी कोई ड्राइव है तो वो यही कहीं छुपी है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू डे 18 ऑफ माय रशिया ट्रैवल सीरीज। अभी मैं हूँ रशिया के मुर्मास्क शहर में और आज का प्लान है यहाँ से कार ड्राइव करके जाना किरियोस्क जो अपनी बर्फीली पहाड़ियों, शांत नेचर और अनरियल लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। और ऑनेस्टली इस रोड ट्रिप को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जितना मैंने इसके बारे में सुना है उतना खूबसूरत शायद ही कोई रास्ता मैंने अपनी लाइफ में देखा हो। सो गाइज आज का दिन स्पेशल क्यों है मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि आज हम जा रहे हैं रशिया के एक और सबसे खूबसूरत शहर में से एक। आप उसको रशिया का कश्मीर बोल सकते हो। और उसको कश्मीर क्यों बोलना है, खूबसूरत तो है ही, वैसे तो पूरा रशिया ही खूबसूरत है, लेकिन उसकी एक खासियत ये है कि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ और एक ऐसी सिटी है जो बर्फ़ से बनी हुई है। पूरा शहर बर्फ़ के अंदर बना हुआ है, पूरा रेस्टोरेंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स। और उसके अलावा वहाँ पर स्की की एक्टिविटीज़ भी होती है और उसका नाम है किरियोस्क। सो गाइज़ अभी हम हैं मुर्मास्क में और मुर्मास्क से जो किरियोस्क का जो दूरी है वो है 200 किलोमीटर। यहाँ से किरियोस्क जाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप बस से जा सकते हो, आप टैक्सी लेके जा सकते हो। अगर आप टैक्सी से जाओगे तो आपको 10,000 रुपये एक साइड की पड़ेगी। और अगर आप बस से जाओगे तो आपको पहले से टिकट लेनी पड़ेगी। दिन में 2 बस जाते हैं, एक जाते हैं मॉर्निंग में 7 बजे और एक जाती है इवनिंग में 3 बजे, जिसमें आपको एक साइड का पे करना पड़ेगा 1250 रूबल्स। ठीक है, लेकिन हम अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं। शीज़ हियर, से हेलो, हाय इन रशियन स्टाइल। Привет. We call it привет. Do you want to say something to Indians? To India? India? Who exactly? Huh? Who exactly? Who is this here? Who exactly? What does it mean? Who is this here? Exactly. Everyone is listening this. Everyone is listening? The whole India. The whole India. Yes. Hello, my fellow Indians. Eat well, eat more vegetables. Live your life happily. I believe. Yeah. And do you want to invite more tourists from India to here? To Murmansk, exactly. Come here in summer, maybe in early autumn, and come to Saint Petersburg. It's easier and it's nice and it's quite of cheap to live in. So yeah. St. Petersburg, guys, one of the best city of Russia. The nicest. The nicest city. At least it's the most beautiful one. Yeah. Correct. All right, guys, we'll go to Kirovsk. Right now to Kursk. Yeah. Right now to Kirovsk. Let's go, guys. Phone and everything. My phone? Okay, cool. Yes. This is most common. Yeah. Yeah. Because remember I told you about Gulf Stream? Yeah. This warm stream. It's locked. Okay. It's time to move again. जैसे जैसे हम मुर्मास्क से बाहर निकल रहे थे वैसे वैसे शहर पीछे छूटता जा रहा था और नेचर अपना असली रंग दिखाना शुरू कर चुका था। चारों तरफ सिर्फ विशाल पहाड़, एंडलेस रोड और ऐसी साइलेंस जो शायद सिर्फ आर्टिक रीजन में ही महसूस की जा सकती है। सच बताऊं, इस पूरे रास्ते में कई बार ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मूवी सीन के अंदर ड्राइव कर रहा हूँ। रोड्स इतने स्मूथ, इतने ब्यूटीफुल थे ना कि उनके साथ जो लैंडस्केप थे वो लिटरली नेक्स्ट लेवल लग रहे थे। एक तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स और दूसरी तरफ खुला आसमान और बीच में हमारी एक कार। यही मोमेंट शायद ट्रैवल को इतना स्पेशल बनाते हैं। काफी दिन से प्लान कर रहे थे और वो था जॉर्जियन फूड ट्राई करना। असल में मुर्मास्क में भी हमें एक अच्छा जॉर्जियन रेस्टोरेंट मिला था, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वो पूरी तरह पैक था। इतना ज़्यादा क्राउड था कि वहाँ वेट करना पॉसिबल नहीं था। तो उस दिन हमने प्लान स्किप कर दिया, लेकिन तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि जब हम किरियोस्क की तरफ जाएंगे तब रास्ते में भी एक अच्छा जॉर्जियन रेस्टोरेंट मिलेगा, वहाँ डेफिनेटली रुकेंगे।
फिर हमने मैप में रिसर्च किया और पता चला लगभग 100-150 किलोमीटर आगे चल के जॉर्जियन रेस्टोरेंट ऑन द वे ही पड़ रहा है। और अच्छी बात ये रही कि जब हम वहाँ पहुँचे तो रेस्टोरेंट ऑक्यूपाइड नहीं था। मतलब इस बार लक पूरी तरह हमारे साथ था। लंबी ड्राइव के बाद वहाँ रुकना ऑनेस्टली रिलैक्सिंग फील हो रहा था। एम्बियंस भी काफ़ी कोजी था और पूरा वाइब बिल्कुल अलग फील दे रहा था। You are too stunned to speak. You should try the Georgia food if you are coming to Russia. Must. हेलो एवरीवन। सो आज हम आ गए हैं मुरमास से लगभग 200 किलोमीटर ड्राइव करके यूरोप के ही एक बहुत ही खूबसूरत शहर में जिसका नाम है किरियोस। और गाइज ये शहर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हाइकिंग के लिए, और हाइकिंग के अलावा स्की के लिए ये शहर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और स्नो मोबलिंग, और उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है। और ये शहर पूरे साल ऐसा ही रहता है। एंड गाइज किरियोस इज़ नोन यूरोप्स मोस्ट माउंटेन स्की डेस्टिनेशन, जहाँ पे 50 किलोमीटर तक के स्की स्लोप्स होते हैं। और यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम जो आने का है दैट इज़ फ्रॉम नवंबर टू जून। एंड गाइज अभी किरियोस में हूँ मैं, और आज है 2 मार्च 2026। और आप लोगों को लग रहा होगा ये बस बर्फ़ का ढेर है, बट लेट मी शो यू, ये कुछ और है। लुक एट दिस, सिर्फ शीशे दिख रहे हैं, गाड़ी स्नो से पूरी कवर्ड है। जस्ट इमेजिन गाइज, मार्च में अगर ये हालत होती है यहाँ पे, तो सोचो दिसंबर जनवरी में क्या हालत होती होगी। और ये शहर पूरा साल ऐसा ही रहता है, बिल्कुल बर्फ़ से जमा हुआ। एंड गाइज किरियोस का जो मोस्ट फेमस अट्रैक्शन है वो है यहाँ का स्नो विलेज, जहाँ स्नो और आइस से बड़े बड़े जाइंट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, केव्स बनाई जाती है, रेस्टोरेंट्स बनाए जाते हैं, और हर साल स्नो मेल्ट हो जाती है तो इसको रीबिल्ड किया जाता है। ऐसी एक सिटी चाइना में भी है, बट यहाँ पे भी अभी रीबिल्ड होता है। लेकिन आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा दिल्ली और कुछ NCR में कुछ ऐसी स्नो सिटीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वो रियल आर्टिफिशियल स्नो से नहीं, रियल स्नो से बिल्ड होते हैं। अभी मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ वहीं पर ही स्नो सिटी में। एंड गाइज देखो, आप यहाँ पे ना हर बच्चे के हाथ में स्की मिलेगी। मतलब मैं कल शाम को यहाँ पे आ गया था, सुपरमार्केट में शॉपिंग वगैरह भी करी मैंने, तो मैं कल रात से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक इंसान के हाथ में स्की है। लोग पैशनेट है स्की को लेके, क्योंकि ये यूरोप का सबसे बड़ी स्की डेस्टिनेशन भी मानी जाती है, जो कि रशिया में है। एंड गाइज यहाँ के और भी बहुत सारे की अट्रैक्शंस है, जिनमें से एक है बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पे ट्रॉपिकल प्लांट्स आर्टिक एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो किए जाते हैं। एज यू नो कि ये शहर भी आर्टिक सर्कल के अंदर आता है, तो इट्स वेरी एंड गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इजीली सुपरमार्केट अवेलेबल है, यू डोंट नीड टू वरी। एक सुपरमार्केट ये है, एक सुपरमार्केट ये है, और बिल्कुल सामने वो बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही है, वो है हमारा हॉस्टल। सॉरी, इट्स नॉट अ हॉस्टल, इट्स अपार्टमेंट। फर्स्ट टाइम वी आर लिविंग इन अपार्टमेंट इन रशिया। वो कैसे पॉसिबल हो पाए वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। एंड गाइज जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ का टेम्परेचर नेगेटिव 10 डिग्री के आसपास है, तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओपन में जैसे हमारे यहाँ पे सब्जियाँ मिलती है, यहाँ पे मीट मिलता है। टेम्परेचर नेगेटिव है तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होती है, थोड़ी सी अजीब है, लेकिन ठंडे शहरों में एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है, आप लोग देख सकते हो। एंड गाइज उसके अलावा यहाँ पर है एपिता एक म्यूज़ियम, जहाँ पे यहाँ की माइनिंग हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, क्योंकि ये जगह माइनिंग को लेके बहुत ज़्यादा फेमस रही है। इस शहर के सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा माइनिंग होती थी और आज भी होती है। पार्स आधी बर्फ में दबी हुई थी, घर पूरी तरह स्नो लेयर से कवर्ड, पेड़ सफ़ेद, सड़क सफ़ेद, पहाड़ सफ़ेद, सब कुछ सफ़ेद नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी के सेट पे घूम रहे हैं। एंड गाइस आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो, यहाँ पे ये जो पहाड़ है इनको किबली माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, कभी नहीं देखा। और ये आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है, यानी कि यहाँ पे भी नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है। और यू वॉन्ट बिलीव, आज का भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिखा रहा है नॉर्दर्न लाइट्स की। बस एक चीज़ की उम्मीद है कि मौसम थोड़ा साफ हो जाए, तब ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। और अगर किरियोस की बात करें तो ये रशिया के मुरमास्क रीजन में एक छोटा सा
लेकिन बहुत फेमस माउंटेन टाउन है। ये जगह खासतौर पर हिबिनी माउंटेन्स की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यह साल के ज़्यादातर समय बर्फ़ से ढकी रहती है। मतलब इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहाँ पूरा शहर महीनों तक बहुत मोटी स्नो से ढका रहता है। और यहाँ आते ही एक चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस की, हर दूसरे बच्चे के हाथ में स्की बोर्ड थे। छोटे बच्चे, बड़े लोग, ऑलमोस्ट हर कोई स्की करते हुए दिखाई दे रहा था। अगर आप सोच रहे हो कि आखिर टूरिस्ट को किरोस्क क्यों विजिट करना चाहिए, तो उसके पीछे काफ़ी रीज़न छिपे हैं। सबसे पहला रीज़न ऑब्वियसली इसकी अनरियल स्नो लैंडस्केप्स। दूसरा, यहाँ का विंटर एक्सपीरियंस। अगर आपने कभी रियल आर्कटिक विंटर फील नहीं किया है तो ये जगह आपको वो एक्सपीरियंस दे सकती है। सो गाइज, मैं पहुँच गया हूँ स्नो विलेज क्रियोस्का। और ये सिर्फ बाहर का अट्रैक्शन है, असली अट्रैक्शन तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कैसा ओवरव्यू है। इतने बड़े साइज़ के भालू बना रखे हैं, मैं आपको शो करता हूँ। आप लोग हाइट देख सकते हो तो कितना रियलिस्टिक लग रहा है, मतलब कितना कूल लग रही है चीज़ें। आगे कमरा बना रखा पूरा बर्फ़ का, क्या क्या बना रखे देखो, सेंटा क्लॉज बना रखा है, वाह आर्मी, बहुत कुछ बना रखा है गाइज। ये भाई पूरा छोटा सा रूम बना रखा है, पूरा स्नो का है। इवन जो इसकी विंडो है ना वो भी पूरी बर्फ़ की है, आइस। वहाँ पे एक स्टैचू है। और फाइनली इस अनबिलीवेबल व्यू के बाद हम पहुंच चुके हैं स्नो विलेज। अब ऑनेस्टली बाहर से ही ये जगह इतनी अनरियल लग रही थी कि अंदर क्या ही देखने वाला हो। उसको लेकर एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो चलो अब देखते हैं आखिर इस फेमस स्नो विलेज के अंदर ऐसा क्या खास है जिसके लिए लोग इतनी दूर दूर से यहाँ आते हैं। सोचो गाइस, जिसका बाहर का ओवरव्यू इतना ज़्यादा सुंदर है, अंदर का कितना सुंदर होगा। अभी एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सामने ही एंट्री गेट, और ऑब्वियसली इसकी एंट्री फीस है, कितनी है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। सामने ही इसका गेट है गाइस, 15 फीट स्नो। क्या क्रेजी सिटी है ना तो गेट। सो यहाँ से हमें लेनी पड़ेगी टिकट, बाय मिस्टेक वो एग्जिट था, हमें यहाँ से लेनी है टिकट्स। और चलिए टिकट्स लेके जाते हैं अंदर स्नो से। सो यहाँ के जो टिकट है वो है 1000 पर पर्सन। और थैंक यू सुपर फीवा, दिस वे, ओके या this is the way guys. So guys, are you see the one of the magical city in the world, that is Snow Village, Russia. Whoa, look at these turtles. What is this? Wow, पूरा असली बर्फ है। आई हैव नो वर्ड्स, सीरियसली कितना सुंदर बनाया इन्होंने। मतलब ये कांच नहीं है गाइज। ये जितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर यार। यहाँ पे दीवारों पे भी देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ना हर जगह दीवारों पे भी बहुत कुछ बनाया गया है। वाह, और ये 3D है गाइस। वाह वाह, कुछ रशिया में लिखा हुआ है।
पानी का जहाज है गाइस, क्या बात है। वो गाइस बिल्कुल एकदम दूसरी दुनिया जैसा लग रहा है। दोस्तों इमेजिन करके देखो, अगर आपका घर कुछ ऐसा दिखे तो कैसा लगेगा आप लोगों को। भाई इट्स अ वेरी मैजिकल सिटी। मतलब यहाँ पे इतना कुछ बनाया गया है ना, इतना कुछ काम किया गया है, मतलब सब कुछ आप देख सकते हो। दीवारों पे भी पूरा बर्फ का बना रखा है, उधर टेबल बना रखी है, इधर मून बना रखा है, इधर बच्चे बना रखे हैं, हर जगह। वो ये क्या बना रखा है? क्यूब्स बना रखे हैं। भाई ठंड थोड़ी ज़्यादा है, हाथ जमने लगे क्योंकि ये विलेज ही पूरा बर्फ़ से बना हुआ है, तो ग्लव्स तो पहनने पड़ेंगे। वाह सी, what is this? These are the beautiful handmade structure in Russia. In Russia, people are crazy. Wow, guys. I mean, why और how? दो क्वेश्चन आते हैं, कैसे और क्यों। कोई आइडिया ये क्या है? पीछे तो भालू आगे के, ये क्या कर रहा है? बिल्कुल गोल बना रखी है। निकाल के देखो, कैमरा तो नहीं है ना कहीं पे? जमी हुई है, नहीं निकल रही है। वो गाइज लुक एट दिस। गाइज लिटरली इस शहर में हम गुम हो चुके हैं। इतनी बड़ी टनल टाइप में बना रखी है इन्होंने, इतनी सुंदर है, वर्थ इट है। मतलब देख रहे हो, इतनी बारीकी से काम किया गया है ना, हर जगह कुछ ना कुछ। ऐसे नहीं, अरे इधर भी जा रहा रास्ता, इधर भी जा रहा रास्ता। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी यार, एक एक चीज़ बनाने में। It's a magical city. It's not a village. So guys, मैं हमेशा से ही सोचता था कि एक डीप फ्रीजर के अंदर जाने के बाद कैसा लगता होगा। आज मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। मतलब एक बहुत ज़्यादा, अगर इंसान ज़्यादा आइसक्रीम खा ले तो तोतलाने लग जाता ना, ऐसे ही अब थोड़ी आवाज़ भी वैसे हो गई है। कंटिन्यूसली बोल भी नहीं पा रहा हूँ फ्लो में। काइंड ऑफ अ डीप फ्रीजर। Guys, this is one of the magical experience of my life. जाते जाते अपने गिफ्ट तो लेके जाओ। वाह, this is one of the best experience of my life, guys. Wow, see, किस तरीके से ये पूरी स्नो सिटी इस बर्फ के अंदर है, 15 फीट बर्फ के अंदर, और बाहर का वेदर, क्या बात है। लुक एट दिस माउंटेन्स। इसमें गाइस प्राइसिंग दे रखी है 7,500, 5,500, 11,000, 11,000। अभी इनसे समझना पड़ेगा कि कौन सा क्या प्राइस है, क्योंकि रशियन में लिखा हुआ है। अभी थोड़ी देर ना टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए इसमें
हमारे अंदर बैठ गए हैं और 5-10 मिनट के बाद हम से पूछेंगे प्राइसिंग वगैरह मोटर राइडिंग की। बाकी बहुत ही ज़्यादा क्लासी वाइब दे रहा है ये देखो। हाँ, ये पूरा पैकेज होता होगा वो हम डिस्कस करेंगे इनसे भी। औरोरा हंटिंग वगैरह भी होती है गाइस यहाँ पे।